वेलकम बैक टू अवर चैनल एडुमिनिया। और आज हम पढ़ने वाले क्लास 10th के लिए चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल इन वन शॉट। पूरी की पूरी वीडियो पूरा का पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। पूरा का पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में, ना भूलने वाले तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है जी, क्या है? चैप्टर पढ़ने से पहले हमें उसका इंट्रोडक्शन अच्छे से पता होना चाहिए कि वो चीज़ क्या है और क्या पूछने वाला है। एग्जामिनर अब की बार हमारे क्या क्वेश्चन आएंगे, ऑप्शन टाइप क्वेश्चन आएंगे। और ऑप्शन टाइप क्वेश्चन में वो ज़्यादा आपसे कुछ भी नहीं पूछेगा, वो आपसे सिंपल वे में ही क्वेश्चन पूछना चाहेगा, जिससे आपका बेसिक का पता लगेगा उसको कि आपका बेसिक क्लियर है या नहीं है। तो मुद्दा क्या है? मुद्दा आपको बेसिक आना चाहिए। तो बेसिक सीखने के लिए हम बिल्कुल स्टार्ट करेंगे बिल्कुल जीरो से। हम टाइटल्स को ही अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। हाँ जी, क्या? टाइटल को ही अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। क्या है जी वो? पेयर मतलब कि जोड़े। पेयर मतलब कि जोड़े। लीनियर इक्वेशन। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि लीनियर क्या होती है। लीनियर पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा कुछ बेसिक पढ़ लेते हैं। क्या है जी वो? अब उससे पहले एक और चीज़ पढ़नी पड़ेगी, हमें वेरिएबल पढ़ने पड़ेंगे। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल होते हैं ये एक्स, वाई, जेड। इस तरीके से जो नंबर होंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे? वेरिएबल कहलाएंगे जी। और कांस्टेंट क्या होते हैं? कांस्टेंट हमें पता ही है, 1 2 3 4 इस तरीके से। जब हम क्या चीज, जब हम वेरिएबल और कोफिशिएंट को जोड़ के या गुणा मल्टीप्लाई करके एक एक्सप्रेशन तैयार करते हैं, उसको हम कहते हैं पोलिनोमियल। और उस पोलिनोमियल को हम कैसे लिख सकते हैं? हम इस तरीके से लिखते हैं, जैसे कि x+5 एक पोलिनोमियल है, दूसरा पोलिनोमियल x² + 3x+3, ठीक है। तीसरा पोलिनोमियल जैसे हम कह सकते हैं x³ + 5x+3। ये मैंने क्या लिख दिया ध्यान से? ये क्या लिख दिया मैंने? पोलिनोमियल लिख दिए हैं जी। ये क्या लिख दिए हैं? पोलिनोमियल। और पोलिनोमियल में, और लेकिन हम तो क्या पढ़ेंगे अब? इक्वेशन पढ़ेंगे। पोलिनोमियल में और इक्वेशन में वैसे इसी बात का डिफरेंस है कि पोलिनोमियल में अगर हम =2 लगा दें तो वो क्या बन जाती हैं? इक्वेशन। वो क्या बन जाती हैं? इक्वेशन। अब मैं आपको क्या कह रहा था कि हमें क्या सीखना पड़ेगा पहले? क्या लीनियर इक्वेशन। लीनियर का मतलब क्या होता है? यहाँ पे एक वर्ड आता है डिग्री। क्या वर्ड आता है? डिग्री। और डिग्री क्या होता है कि जिस भी पोलिनोमियल, जिस भी वेरिएबल का पोलिनोमियल बना हुआ है, तो ये भी किसका है? एक्स का, ये भी किसका है? एक्स का, ये भी किसका है? एक्स का। या पोलिनोमियल की सबसे हाईएस्ट पावर, पोलिनोमियल की सबसे हाईएस्ट पावर क्या कहलाती है? डिग्री। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि यहाँ पे पोलिनोमियल कौन है? एक्स। और इसकी पावर नहीं दिखाई दे रही, नहीं है तो कितनी है? 1। तो इस भाई साहब, इस बंदे की डिग्री कितनी है? 1। और इसकी कितनी है? 2। और इसकी कितनी हो जाएगी जी? 3। अगर इसकी 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3। तो जिसकी डिग्री 1 होगी ना, उसको हम क्या कहते हैं? लीनियर कहते हैं। जिसकी डिग्री क्या होगी? 1 होगी, उसको क्या कहते हैं? हम लीनियर कहते हैं। जिसकी डिग्री 2 होगी उसको हमें क्वाड्रेटिक कहते हैं। और जिसकी डिग्री 3 होगी उसको क्या कहेंगे जी? क्यूबिक कहेंगे। अब मुद्दा यहाँ पे है ना, एक सिंपल सा जानदार तरीके से हमें समझने की बात क्या है कि ये तो ठीक है कि हमने पढ़ लिया, अब हमें ये तो पढ़नी नहीं ना, तो क्वाड्रेटिक पढ़नी है और ना ही क्या पढ़नी है हमें, ना ही क्यूबिक पढ़नी है। इस चैप्टर में केवल लीनियर पढ़नी है, ठीक है। क्या यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या? अगर मेरे पास ये एक ही वेरिएबल है, ये +5 है, इस साइड जाएगा, किस में हो जाएगा? -5। आपको सभी को पता है कि हम इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। दूसरा, अगर कोई मेरे से ये कहे कि 2x + 3 = 0, हम इसको भी सोल्व कर सकते हैं। क्या करेंगे? 2x, ये 3 प्लस का उस साइड जाएगा, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड, प्लस से माइनस में आया है। ये जो 2 है, ये 2 मल्टीप्लाई में उस साइड जाएगा, किस में जाएगा? डिवाइड में। तो x = -3/2। x = -3/2। और इसको क्या कहेंगे हम? इसका सॉल्यूशन। क्या कहेंगे इसको? सॉल्यूशन। क्या कहेंगे इसको? रूट। क्या कहेंगे इसको? जीरोज। देखो, हम सॉल्यूशन को
तीन बातों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहली बात क्या है जी, सॉल्यूशन, मतलब वो इसको सोल्व करेगा। सोल्व करेगा मतलब कि x की -3/2 आप यहाँ पुट करोगे तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, ये इक्वल टू राइट हैंड साइड की हो जाएगी। ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगी। और रूट, इसी को भी रूट कहते हैं और इसी को क्या कहते हैं, जीरोज। तो एग्जामिनर आपसे पहली बात तो ये पूछ सकता है कि किसी भी पॉलिनोमियल को दे देगा और कहेगा आपको जीरो, इक्वेशन को दे देगा और कहेगा कि आप इसका जीरोज निकाल लो। ठीक है जी, निकाल देंगे। क्या इक्वल टू जीरो है और एक्स की वैल्यू निकाल देंगे। दूसरा क्या पूछ सकता है, उसके रूट निकाल लो। तीसरा क्या पूछ सकता है, सॉल्यूशन निकालो। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात क्या है, देखो मैं यहाँ ये जो टॉपिक है चल रहा है, ये 8th क्लास का टॉपिक है। फिर किसका पढ़ेंगे, फिर 9th का, और फिर किसका पढ़ेंगे, 10th का, और सब का सब एक ही वीडियो में एक साथ मजे से क्लियर करेंगे। क्या होगा, अब गौर करने वाली बात क्या थी कि यहाँ पे केवल एक ही वेरिएबल है लीनियर इक्वेशन में, तो हम आराम से एक ही इक्वेशन से सोल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल कर पा रहे हैं। हमारे पास x का सॉल्यूशन निकल गया। अगर कोई आपसे कहे, अभी सोचोगे कि यार ये जो बात कही है, ये जो बात कही है इसका मतलब क्या है, हम क्या कर रहे हैं सॉल्यूशन निकाल के। अब एक एग्जांपल लेता हूँ मैं। किसी ने आपसे कहा कि भाई तेरे पास जितने रुपए हैं ना, अब हमें पता नहीं है। उसने कहा कि मेरे पास जितने रुपए हैं ना, ठीक है, तो हमें पता नहीं कि उसके पास रुपए कितने, हमने एक्स मान लिए। अगर मैं उसका 5 गुना कर दूं और उसमें 1000 रुपये जोड़ दूं तो वो 6000 हो जाएंगे। ध्यान से समझो, मुद्दा यहीं पे, सारा क्वेश्चन खत्म हो, जो कहा था वो कर दिया। एग्जामिनर ने क्या कहा कि भाई मेरे पास जितने रुपए हैं उसके अगर मैं 5 गुणे कर दूं, तो मैंने कहा कि मेरे पास अगर x रुपए हैं तो उसके कितने हो गए, 5 गुणे, और उसमें अगर मैं 1000 रुपये ऐड कर देता हूँ 1000 रुपये, और कितना हो जाएगा, 6000 के इक्वल हो जाएगा। तो इक्वल हो जाएगा, तो इक्वल ही तो रखा है मैंने, कुछ अलग तो किया ही नहीं है। तो अब ये बताओ, ये जो प्लस का 1000 है उस साइड जाएगा किस में हो जाएगा, माइनस में। तो 5x इज इक्वल टू 6000 माइनस 1000, 5000। अब ये जो x है के साथ 5 मल्टीप्लाई में है, ये उस साइड जाए किस में हो जाएगा, डिवाइड में। तो x की वैल्यू आ गई 1000। ये हमने किया था जी 8th क्लास में, ये हमने किस में किया था, 8th क्लास में। अब यहाँ तक तो बात ठीक थी कि अगर हमारे पास कभी भी क्या, कभी भी अगर लीनियर इक्वेशन आ जाए, वो भी 1 वेरिएबल में, किस में आ जाए, लीनियर इक्वेशन आ जाए वो भी 1 वेरिएबल में, तो हम उसके सॉल्यूशन आराम से निकाल सकते हैं। तो हम उसके सॉल्यूशन बिल्कुल आराम से मज़े से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमें कोई 2 वेरिएबल दे दे, अब जैसे कि 2 वेरिएबल क्या, x या y भी हो सकता है, y या z भी हो सकता है, जी जी ध्यान से यहाँ ध्यान दीजिए, क्या z या x भी हो सकता है। तो मैंने कहा आपसे कि 2 नंबर हैं और 2 नंबर का जोड़ कितना है, 7। सिंपल। देखो मेरा मानना ये है, मुद्दा ये है कि आप जितना सिंपल और बेसिक सीखोगे ना, उतना ही आगे जाओगे। भाई बड़े बड़े फार्मूले, बड़ी बड़ी चीज़ें, हर एक क्वेश्चन के लिए अलग फार्मूला, वो अलग मुद्दा है। मैं ये मानता हूँ कि भाई एक ही बेसिक, एक ही कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन को करो। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है ना, तो कितना भी हार्ड क्वेश्चन आएगा आप जरूर कर पाओगे। लेकिन अगर आप फार्मूले याद करने की कोशिश करोगे कि एक क्वेश्चन के लिए है, इसके लिए है, 2 सेकंड में कंसेप्ट, 2 सेकंड में आंसर, भाई वो मुद्दा नहीं है। यहाँ पे कंसेप्ट समझो, एक ही बात समझनी है और पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या कहा उसने कि कोई 2 नंबर हैं और जिनका जोड़ कितना है, 7। अब हमने थोड़ी देर पहले 2-3 चीज पढ़ी थी, क्या, जीरोज, सॉल्यूशन या रूट। वो वैल्यू होती हैं जो किसी भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। जीरोज, सॉल्यूशन या रूट से उस इक्वेशन की वो वैल्यू होती हैं जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। अब ये बताओ कि 5 + 2 का सॉल्यूशन भी कितना होगा, 7। 2 और 5 का सॉल्यूशन भी कितना होगा, 7। 4 और 3 का सॉल्यूशन, 3 और 4 का सॉल्यूशन, 7 और 0 का सॉल्यूशन, 0 और 7 का सॉल्यूशन। ये सब क्या है, सॉल्यूशन है जी, इसके क्या है, सॉल्यूशन। अब यार देख, सीधी सी बात है, जब सॉल्यूशन है तो कितने सॉल्यूशन है, ये भाई सब निकल ही रहे हैं। ये तो मैंने सिंपली वैसे 4, 10, 8 लिख सकता हूँ। कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं एक लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल के, इनफाइनाइट। तो पहला तो क्वेश्चन ये हो जाता है, ये 9th क्लास में तो इसके MCQ क्वेश्चन भी आए हैं कि एक लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन कितने होते हैं, तो कितने होते हैं जी, इनफाइनाइट।
ठीक है। अब आप सोच रहे होगे कि यहाँ से बात का मुद्दा क्या बनेगा। अब हमें पता लग गया कि भाई एक लीनियर इक्वेशन है ना, उसके सॉल्यूशन कितने होंगे, इनफाइनाइट। अब क्या मिला इससे, इससे ये मिला कि अगर हम, वैसे 9th क्लास में हमने सब कुछ पढ़ाया था लेकिन बार बार रिवाइज कर रहे हैं कि अगर मैं एक कार्टेशियन सिस्टम ले लेता हूँ, इसको क्या कहेंगे हम, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस की खास बात क्या होती है कि इस पे हमेशा y कितना होता है, 0, याद रखनी है जी ये। इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस रहेंगे। और ये कौन सा हमारा y एक्सिस, इस पे क्या होता है, x 0। अब इसका मतलब क्या होगा कि अगर कभी भी आपसे कहे कि कोई लाइन y एक्सिस को कट कर रही है तो सीधा दिमाग में क्लिक करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या ध्यान देना चाहिए हमें कि y पे x 0 होता है और x पे y 0। बस इतना तो सिंपल ध्यान रखना है हमेशा। तो अब हम क्या करेंगे कि जैसे हमारे ये पॉइंट आए हैं, जैसे कि 5 और 2 आया है, तो हम यहाँ पे बना लेंगे 1 2 3 4 5 6 7, इधर भी 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारा सबसे पहले पॉइंट क्या है, 5 और 2। तो ये रहा 5 और ये रहा 2, यहाँ के आसपास आएगा। फिर क्या है, 4 और 3 यहाँ आएगा, फिर यहाँ, फिर यहाँ और फिर यहाँ। और ये क्या है, एक लाइन जा रही। यहाँ पे अगर आप इसको समझ गए ना तो 2 नंबर तो पक्के हो जाएंगे, क्योंकि इसी बात के ऊपर 2 क्वेश्चन 100% आएंगे। वो 2 क्वेश्चन है क्या, अब ये क्या है कि एक लाइन, ये क्या है कि लाइन, और ये लाइन किसकी है, इस इक्वेशन की। मतलब कि हम यहाँ से एक बात को तो समझ पाए कि जो ये हमारी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है ना, ये एक लाइन पे रिप्रेजेंट की जा सकती है। अब इस लाइन का मुद्दा क्या है जी, ये लाइन जितने के जितने इसके कितने सॉल्यूशन थे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन थे। अगर हम उन सारे के सारे सॉल्यूशन को पॉइंट 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 करके ऐसे कर दें कि जैसे मान लो यहाँ से पॉइंट आने स्टार्ट हो, ये इनफाइनाइट पॉइंट ऐसे ऐसे चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं। तो इन सारे पॉइंट को अगर हम कंबाइन करें तो क्या फॉर्म होती है, एक लाइन फॉर्म होती है। मतलब कि ये लाइन पे कहीं भी आप एक पॉइंट ले लो, कहीं भी, मेरा मन किया मैं यहाँ ले लेता हूँ, मेरा मन किया यहाँ लूँगा, मेरा मन किया यहाँ लूँगा, कहीं भी ले लूँगा भाई, जहाँ भी मैं इस पॉइंट को लूँगा वो क्या करेगा, इसका सॉल्यूशन होगा। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की क्या होगी, एक लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और वो लाइन क्या है, इसका सॉल्यूशन है। वो लाइन क्या है, इसका सॉल्यूशन। मतलब कि इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट होगा तो क्या होगा, वो इसका सॉल्यूशन होगा। ये बात थी 9th क्लास तक की। ये बात क्या थी, 9th क्लास तक की। एक बात के ऊपर एक एक्सरसाइज है 9th क्लास में, और वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो छोटी सी बात मैं एक भूल गया था शायद, तो वो भी आपको बता देता हूँ। क्या है जी वो, एक लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है ना, वो कितनी है, ax प्लस बी वाई इज इक्वल प्लस सी भी कर सकते हो आप, प्लस सी इज इक्वल टू 0। ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। और a क्या है, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात है जो मैक्सिमम स्टूडेंट गलत करेंगे। a क्या है यहाँ पे, a है x का कोफिशिएंट, b क्या है y का कोफिशिएंट, और c क्या है कांस्टेंट टर्म। a क्या है x का कोफिशिएंट, b क्या है y का कोफिशिएंट, c क्या है कांस्टेंट टर्म। अब यहाँ पे एक मिस्टेक क्या करते हैं बच्चे, जैसे कि मैंने पूछ लिया कि भाई 2x प्लस 3y प्लस c इज इक्वल ना प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो आराम से बता देते हैं कि भाई a क्या है, a यहाँ पे x के मल्टीप्लाई में कौन है, 2, ये क्या हो गया a। b क्या है जो y के मल्टीप्लाई में कितना है, 3, और c क्या हमारी कांस्टेंट टर्म, मतलब कि 5 क्या है, c। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ कि y माइनस 2y माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। भाई बहुत स्टूडेंट ने, मेरे भी स्टूडेंट ने ऐसी गलती की है कि क्या किया कि उनसे पूछ लिया मैंने कि a क्या है, तो वो a को क्या बताते हैं पता है, 2। a क्या बता दिया उन्होंने, 2। क्या माइंड में क्या याद रहता है, क्या याद रहेगा कि भाई जो पहला नंबर लिखा हो ना उसमें जो कोफिशिएंट है वो x, वो a है, नहीं। a क्या है, a है x का कोफिशिएंट,
पहले वाले का कोफिशिएंट नहीं है ए क्या है? ए है x का कोफिशिएंट, और x का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है? देखो अगर कुछ मल्टीप्लाई में नहीं दिखाई दे रहा है तो 1 है, और एक बात का और ध्यान रखना कि अगर बाहर माइनस है तो -1 है। अगर कुछ मल्टीप्लाई में नहीं दिखाई दे रहा है तो कितना है? 1 है, और अगर बाहर माइनस है तो माइनस है। और b क्या है? जो y के मल्टीप्लाई में कितना है? 2, और यहाँ पे c क्या है? 3। अब हमें ये बात और पता लग गई कि एक लीनियर इक्वेशन में a b और c भी होते हैं। एक लीनियर इक्वेशन में a b c होते हैं। a x का कोफिशिएंट, b y का कोफिशिएंट, c z का कोफिशिएंट, z का नहीं, कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो अब एक छोटी सी बात और है, अगर मान लीजिए कभी ऐसा लिख दिया जाए कि x + 3 = 0, x + 3 = 0, और मैं आपसे a पूछूं तो a तो आप तभी बता दोगे कि x के गुणा में कौन है? 1। b बताओगे 3, लेकिन गलत। b तो क्या है? y का कोफिशिएंट, और y तो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। तो y तो एक वेरिएबल है, उसकी तो बहुत सारी वैल्यू हो सकते हैं, 0 भी हो सकती है, बहुत इनफाइनाइट वैल्यू होंगी। लेकिन क्या y अपने आप तो 0 नहीं हुआ होगा? कभी भी किसी वेरिएबल को अगर कोई 0 करता है तो वो उसका क्या करता है? कोफिशिएंट। अगर किसी वेरिएबल को कोई 0 करेगा तो कौन करेगा? उसका कोफिशिएंट। और कोफिशिएंट के ऊपर कंडीशन है कि वो क्या होना चाहिए? वो 0 के इक्वल होना चाहिए। तभी तो 0 मल्टीप्लाई वेरिएबल क्या हो जाएगा? 0। 0 मल्टीप्लाई वेरिएबल। मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x + 0 मल्टीप्लाई में y + 3 = 0। अब यहाँ पे क्या है? क्योंकि क्या, अब हम 0 को बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, मतलब अगर 0 कहीं भी ऐड करूँ या सब्ट्रैक्ट करूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? x से 0 ऐड करूँगा तो कितना रहेगा? x + 3 = 0। इससे कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं हुआ, इसलिए हम इसको 0 लिख सकते हैं। तो b कितना हो गया? 0, और c कितना हो गया? 3। तो यहाँ तक हमारे दिमाग में बात सेट हो गई है। तो अगर कोई भी लीनियर इक्वेशन सिंगल वेरिएबल में है तो हम उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं, लेकिन अगर कोई लीनियर इक्वेशन डबल वेरिएबल में है तो भी हम उसके सॉल्यूशन तो निकाल सकते हैं, लेकिन इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकलेंगे, वो सारे उसको सेटिस्फाई करेंगे, और उसको हम किस में दिखा सकते हैं? एक लाइन के ऊपर दिखा सकते हैं। लेकिन मुद्दा यहाँ ख़त्म ही नहीं होता, यहीं से तो स्टार्ट होता है, फिल्म अभी बाकी है मेरे दोस्त। क्या है उसमें? अब हमारे पास क्या मिलेंगी? 2 इक्वेशन मिलेंगी, जैसे कि x + 3y + 3 = 7। दूसरी हो सकती है 2x + y, ये = 0 ही कर लो, + 5 = 0। तभी तो इस चैप्टर का नाम है पेयर। पेयर मैंने जोड़ा, पेयर। अब देखो, अब हम इस चैप्टर के नाम को अच्छे से समझ सकते हैं। पेयर जोड़े, लीनियर जिसकी डिग्री 1 हो, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, यहाँ भी x की पावर 1 है, y की पावर भी 1 है। इक्वेशन = का निशान, मतलब कि इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हैं, एक x है एक y है। तो क्या अब आपको पूरे बेसिक से समझ में आया कि इस चैप्टर का नाम क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, यहाँ तक की बात ठीक है। अब यहाँ पे हम एक बात समझ सकते हैं, वो बात क्या है कि ये हमारे पास एक इक्वेशन है और ये हमारे पास एक इक्वेशन है, तो इनकी कोई ना कोई लाइन होंगी। ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे? अपनी अपनी लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो मान लीजिए कि 3 तरीके से लाइन हो सकती हैं। पहला केस क्या है? पैरेलल लाइन। कौन सी लाइन है जी? पैरेलल। दूसरा केस क्या हो सकता है? ये फर्स्ट केस है। दूसरा केस क्या है कि वो कोइंसिडेंट हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? एक के ऊपर एक। और थर्ड क्या होगा? इंटरसेक्ट हो जाएंगी। अब यहीं से एग्जाम स्टार्ट होगा तुम्हारा। आप सभी को यहाँ से ही क्वेश्चन पूछने या पुट करने आपके पास सामने स्टार्ट होंगे। वो क्वेश्चन क्या है? पहली बात एक बताइए कि भाई यहाँ देखें तो ये जो लाइन है इसके ऊपर जितने भी पॉइंट हैं वो सारे इसके सॉल्यूशन हैं, और ये जो लाइन है इसके ऊपर जितने पॉइंट है वो सारे इसके सॉल्यूशन हैं। तो इनके सॉल्यूशन कंबाइन कब होंगे? जब कोई मिला होगा कोई सॉल्यूशन, कोई पॉइंट, ये पॉइंट अलग है, ये पॉइंट अलग, सारे पॉइंट अलग हैं। पैरेलल लाइन की कंडीशन ये होती है कि भाई उनका कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होगा, और कॉमन नहीं होगा तो उनका कोई पॉइंट मिलेगा नहीं। तो यहाँ पे हम पैरेलल लाइन को क्या कह सकते हैं? यहाँ पे नो सॉल्यूशन कह सकते हैं।
क्या कहेंगे जी, पैरेलल लाइन को कहेंगे नो सॉल्यूशन। ठीक है, क्यों? क्योंकि कभी मिलेंगी ही नहीं, मिलेंगी नहीं तो कॉमन पॉइंट नहीं आएगा, कॉमन पॉइंट नहीं आएगा तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा। दूसरी बात यहाँ पे क्या होगी कि हमारे पास आ गई कोइंसिडेंट लाइन। अब यहाँ बात देखो, कोइंसिडेंट का मतलब इसी लाइन के ऊपर है दूसरा लाइन। तो मैंने इस छोटी लाइन, ये भी एक लाइन थी, ये एक दूसरी लाइन है, तो इसके ऊपर कोई एक पॉइंट लिया, ये पॉइंट है, तो ये इसके ऊपर भी है और दूसरे वाले के ऊपर भी है, तो ये भी इसका सॉल्यूशन। दूसरा लूंगा, दूसरा भी इनका सॉल्यूशन, तीसरा लूंगा, तीसरा भी इनका सॉल्यूशन, चौथा लूंगा, चौथा भी इनका सॉल्यूशन। मतलब एक के ऊपर अगर कोई पॉइंट है, दूसरे के ऊपर भी वो पॉइंट पक्का होगा, तो इनके कितने सॉल्यूशन होंगे? इनके होंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और तीसरी बात क्या आ गई हमारी? तीसरी आ गई इंटरसेक्टिंग लाइन। ये कौन सी है? इंटरसेक्टिंग लाइन। अब इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब समझो, देखो ये जो लाइन है, क्योंकि लाइन तो सीधी रहेगी, ये लाइन तो ऐसे ही जाती रहेगी, ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, ठीक है, और ये लाइन इस साइड जाएगी उस साइड जाएगी, बिल्कुल ठीक है। अब इसके ऊपर वहां से पॉइंट आने स्टार्ट होंगे, तो इसके क्या है? सॉल्यूशन। ऐसे चलते रहे, चल रहे हैं। इसके क्या है? ये इस साइड से आ रहे हैं, सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन चल रहे। अब एक ही पॉइंट ऐसा है जो इस लाइन के ऊपर भी, क्योंकि लाइन के ऊपर वाले ही पॉइंट तो सॉल्यूशन है, तो जो एक ही पॉइंट है, ये एक ही पॉइंट है जो इस लाइन के ऊपर भी है और इस लाइन के यूनिक भी है, तो कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे इसके? वन सॉल्यूशन है, या इसको हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं जिसको? यूनिक सॉल्यूशन बोलेंगे हम इसको। तो देखो हमारे पास अलग अलग तीन बातें आई। पहली बात है तो क्या आई कि अगर कभी पैरेलल लाइन है तो नो सॉल्यूशन है। तो कैसे पूछ सकता है एग्जामिनर आपसे कि दो लाइन पैरेलल थी तो कितने सॉल्यूशन होंगे? नो सॉल्यूशन। दो लाइन कोइंसिडेंट है, कितने सॉल्यूशन है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। दो लाइन इंटरसेक्टिंग है, इंटरसेक्टिंग का मतलब काट रही है, कितने सॉल्यूशन है? यूनिक सॉल्यूशन। क्या यहां तक की बात आपके लिए क्लियर है? बिल्कुल। अब एग्जामिनर ये बात तो पूछेगा ही पूछेगा आपसे, एक बात और पूछेगा कि एक लाइन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। पेयर ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। देखो अब एग्जामिनर ने पूछ लिया, आपको दो पेयर ऑफ लाइन दे दी और पूछ लिया कि भाई ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, बताओ। ठीक है जी, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट बतानी है तो ध्यान दो क्या होगा। कंसिस्टेंट जब कहेंगे जब उसके पास क्या एग्जिस्ट करता हो? सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता हो। क्या एग्जिस्ट करेगा? सॉल्यूशन। और इनकंसिस्टेंट कब होगी? जब उसके पास क्या एग्जिस्ट नहीं करेगा? सॉल्यूशन नहीं एग्जिस्ट करेगा, मतलब कि नो सॉल्यूशन वाला केस। क्या एग्जिस्ट करेगा जी? नो सॉल्यूशन वाला केस है। तो नो सॉल्यूशन वाला केस तो मतलब कि कौन सी? पैरेलल लाइन होगी भाई। क्या होगी? पैरेलल लाइन को क्या कहेंगे हम? इनकंसिस्टेंट। और कौन सी लाइन को? पैरेलल लाइन को कह दिया हमने, क्या कह दिया? इंटरसेक्टिंग लाइन को। किसको? इंटरसेक्टिंग। और कोइंसिडेंट लाइन को। कौन सी लाइन आई जी? दो लाइन आई हमारे पास। ठीक है, देखो सारा कंबाइन करेंगे हम एक साथ। ये कौन सी है? पैरेलल। पैरेलल है तो नो सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशन है तो कौन सी होगी? इनकंसिस्टेंट। दूसरी कौन सी है? इनफाइनाइट। नाउ कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट है तो कितने सॉल्यूशन? इनफाइनाइट। और सॉल्यूशन होते हैं उसको क्या कह देते हैं हम? कंसिस्टेंट। तीसरी लाइन कौन सी है? इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग है तो यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन तो सॉल्यूशन तो है, तो क्या कहेंगे उसको भी? कंसिस्टेंट। तो एक टॉपिक तो यहाँ पे कंप्लीट होगा हमारा कि कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट पैरेलल लाइन। ठीक है भाई, यहाँ तक बात ठीक है। अब मुद्दा तो ये रह गया कि हमें बताएगा कौन है, हमें बताएगा कौन कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, या ये पैरेलल है या कोइंसिडेंट है या इंटरसेक्टिंग लाइन। उसका एक छोटा सा जानदार सा तरीका क्या है, हमारे पास यहाँ देखो x का कोफिशिएंट लिखा हुआ है, यहाँ भी है, यहाँ y का है, यहाँ भी है, यहाँ c भी है, यहाँ c भी है। तो अगर हमारे पास दो इक्वेशन लिखी हुई हैं और हम यहाँ पे निकाल दें a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 और नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। देखो
अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि वो लाइन के सॉल्यूशन कितने हैं, तो आपको दिमाग में सीधा सीधा बात आनी चाहिए कि मेरे को क्या निकालना पड़ेगा भाई साहब, A1/A2, B1/B2 और C1/C2। अब देखो आप सोच रहे हो कि मैंने 9th क्लास की बातें क्यों बताई थी, क्योंकि वहां से आपको ये क्लियर होगा कि कौन A1 है कौन A2 है। तो x का कोफिशिएंट, अब आपने ये इक्वेशन पहले लिखी तो इसके इक्वेशन के आप A1 B1 और C1 ले लीजिए और नीचे वाले क्या ले लीजिए A2 B2 C2। तो क्या है कि अगर A1/A2 इज इक्वल टू आ जाए B1/B2 और नॉट इक्वल टू आ जाए C1/C2 तो उसको क्या कहते हैं हमें, पैरेलल लाइन, नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट। देखो क्या क्या चीजें पता लगी अब हमें, अगर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 है ना, तो नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइन और इनकंसिस्टेंट। नो सॉल्यूशन या पैरेलल लाइन या इनकंसिस्टेंट। तीसरा कौन सा आ गया इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए, इसके लिए क्या है जी, इसके लिए है कि अगर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ठीक है, देखो एक ही बात में सारी बातें क्लियर है कि अगर आपके पास ये तीनों के तीनों रेशो इक्वल मिल जाए तो क्या कहलाएंगे हम, कोइंसिडेंट लाइन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट। देखो अगर हमसे कुछ भी पूछ लिया, वो पैरेलल लाइन की बात पूछ ले या वो मतलब कि कंसिस्टेंट की पूछ ले या कोइंसिडेंट लाइन की पूछ ले, किसी भी बारे में पूछ ले, तो हमें क्या निकालना होगा हमेशा, A1/A2 इज इक्वल टू B1, हमें निकालना है, रेशो निकालने हैं। अगर ये बात सेटिस्फाई कर जाएगी तो कितने हो जाएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट लाइन और कंसिस्टेंट। अगर ये वाली बात मिल जाएगी तो नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइन है, इनकंसिस्टेंट। और तीसरी वाली का क्या, सीधा ये तो सबसे सिंपल है, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, तो क्या बात हो जाएगी जी, इंटरसेक्टिंग लाइन, यूनिक सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट। अब कंसिस्टेंट के दोनों मुद्दे कंसिस्टेंट के ही, अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो भी कंसिस्टेंट और यूनिक सॉल्यूशन है तो भी कंसिस्टेंट। इनफाइनाइट सॉल्यूशन तो भी कंसिस्टेंट और यूनिक सॉल्यूशन है तो भी कंसिस्टेंट। अब आपसे, जैसे कि ये क्वेश्चन मैंने आपसे पहले लिखा हुआ था, ये क्या है हमारा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, तो इसमें क्या निकालूंगा मैं, यहां से ध्यान दो, क्या निकाल सकते हैं हम, A1 कितना है यहाँ पे 1, A2 कितना है 2, ठीक है, A3 कितना, B1 कितना है 3 और B2 कितना है 1। तो अलग से पता लग रहा है कि भाई नहीं होता 1/2 इज इक्वल टू 3/2, नहीं होता। तो A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, तो क्या हो गया, वो इंटरसेक्टिंग लाइन, कितने सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन, और क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। क्या हो गया, ये इंटरसेक्टिंग लाइन, यूनिक सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट है। आपसे इसी बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इस वीडियो में हम सारा का सारा बेसिक डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, सारा का सारा बेसिक डिस्कस करेंगे और सारे के सारे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो के में लेके आएंगे। एक वीडियो में हम अलग अलग तरीके से क्वेश्चन हैं, पहले आपको इसको अच्छे से याद कर लेना। देखो मुद्दा ये है कि याद करोगे तो ही हम समझ सकते हैं, नहीं तो कुछ नहीं समझ में आएगा, यार सारा बाबा जी का ठुल्लू हो जाएगा, कुछ नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि हमारे पास A1/A2, हमें चीज़ें क्या करनी है, अगर आपसे कभी भी पूछ ले या वो कुछ भी, अगर नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हो आराम से। तो हमने क्या पढ़ा है अभी तक, हमने पढ़ा कि अगर हमारे पास दो लीनियर पेयर की इक्वेशन है और वो हमसे कुछ भी पूछे, या वो कंसिस्टेंट पूछे, वो लाइन के बारे में पूछे, या वो सॉल्यूशन के बारे में पूछे, तो हमें हर बार क्या निकालना होगा, A1/A2, B1/B2, C1/C2। और ये चीज़ें निकाल के हम क्या कर सकते हैं जी, ये चीज़ें निकाल के हम पुट करके चेक कर सकते हैं। अगर A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, इंटरसेक्टिंग लाइन, यूनिक सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट। अगर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, तो कोइंसिडेंट लाइन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट। और हम अगर हमारा क्या बचा, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, तो ये क्या कहेंगे इसको, नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइन और इनकंसिस्टेंट। ठीक है, ये थी हमारी पहली एक्सरसाइज। अब इसके अलग अलग तरीके के जितने हमारे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है वो नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा मैं, जितने भी तरीके के क्वेश्चन पूछेगा, और उसको भी हम कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में कंप्लीट करें। लगभग 30-40 के आसपास क्वेश्चन होंगे। तो इसको, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है
तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है। और शेयर क्यों करना है यार, सीधी सी बात है कि मैं काम कर रहा हूँ तो थोड़ा सा तो लाइक बनता है यार, सीधी सी। अब देखो यहाँ पे बात क्या है कि अगर आपको कभी भी, अब मैंने आपको स्टार्ट में ही एक बात समझाई थी कि अगर हमारे पास एक इक्वेशन एक वेरिएबल में है, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में, तो हम आराम से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। लेकिन अगर वो दो वेरिएबल में तो हम सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। अब इसको सॉर्ट आउट कैसे करेंगे? इसको सॉर्ट आउट करने का तरीका हमारे पास ये है कि हम दो इक्वेशन को कैसे भी करके एक सिंगल वेरिएबल, दो वेरिएबल की इक्वेशन को सिंगल वेरिएबल की इक्वेशन में बदल दें, दो वेरिएबल की इक्वेशन को सिंगल वेरिएबल की इक्वेशन में बदल दें और वहां से वैल्यू निकाल दें। अब इसको करने से पहले हमारे पास एक और बात ध्यान रखनी है कि आप ना तो कभी नो सॉल्यूशन वाले का सॉल्यूशन निकाल सकते और ना इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाले का सॉल्यूशन निकाल सकते। अब इसका मुद्दा क्यों है? क्योंकि अगर नो सॉल्यूशन तो सॉल्यूशन ही नहीं निकालोगे कहाँ से यार, और इनफाइनाइट है तो वो इतने हैं कि आप उनको एक बात में कैसे बताओगे कि एक सॉल्यूशन तो उनका निकल ही नहीं सकता, तो कितने निकलेंगे? इनफाइनाइट और इनफाइनाइट आप निकाल नहीं सकते। तो यहाँ पे बात क्या देखनी है? अब यहाँ पे देखो कि अगर आपको, जैसे हमने पिछली इक्वेशन में था कि 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और दूसरा था x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, हम एक ही तरीका समझेंगे। क्या समझेंगे जी? एक ही तरीका समझेंगे जिससे हम इसके सारे के सारे क्वेश्चन कर सकें। देखो, अब की बार आपसे वो सॉल्यूशन पूछेगा, अलग अलग तरीके नहीं पूछेगा कि कहेगा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सीखो या एलिमिनेशन सीखो, लेकिन एलिमिनेशन तक तो हम जरूर करने की कोशिश करेंगे। ये पहला कौन सा है? सब्स्टिट्यूशन मेथड है जी। कौन सा मेथड है? सब्स्टिट्यूशन। अब सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? ये एक 10th क्लास की आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी होगी कि मैं किसी को सब्स्टिट्यूट कर दूं, मतलब उसकी जगह किसी दूसरे को ला के बिठा दूं। अब देखो हम कैसे करेंगे इसको। आपको क्या करना है कि किसी भी एक इक्वेशन को पकड़ लो, अब इनके नाम रख लो, इसका नाम रख लो 1, इसका नाम रख लो 2, ठीक है। मैं इसको ले रहा हूँ, यहाँ से मैं x को निकालना प्रेफर करूँगा। कैसे? कि x तो मेरा इस साइड रख लूँगा और y क्या कर लूँगा, उसको उस साइड लेके जाऊँगा, तो 5 माइनस 3y। अब यहाँ से बात बताओ भाई, क्या मिला? ये आपको x मिला y की रिलेशन में, आपको x मिला y की रिलेशन में, x की वैल्यू मिल गई जी। अगर मैं इस वैल्यू को इस फर्स्ट वाले में, देखो आप जिस इक्वेशन से निकाल रहे हो उसमें वैल्यू नहीं पुट करनी, कहाँ पुट करनी है? ऊपर वाली इक्वेशन में। तो पुटिंग हर बार ऐसा ही करना है, पुटिंग। अब मैं लिखना तो है नहीं, सॉल्यूशन नहीं निकालना, फिर भी लिख रहा हूँ मैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो कहाँ है इक्वेशन 1? ये रही। यहाँ पे x क्या है? 2 के मल्टीप्लाई में, और x की वैल्यू क्या निकाल दी? 5 माइनस 3y। प्लस में क्या आ गया? y, और इज इक्वल टू कितना हो गया? 3। अब देखो, अब सोच रहे हो कि अब करना क्या है? सीधी सी बात है, गुणा है तो गुणा सोल्व करो, जोड़ है तो जोड़ सोल्व करो। 2 की मल्टीप्लाई 5 के साथ भी और 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ भी, तो 2 5 कितना हो जाएगा? 10, और 2 की माइनस 3 के साथ कितना हो जाएगा? माइनस के 6y प्लस के y, और इज इक्वल टू 3। अब बताओ, ये 10 इस साइड प्लस का है, उस साइड जाएगा, और ये y था भाई, 5 नहीं है, ये यहाँ पे कितना है? y। ये 10 उस साइड जाएगा, किस में हो जाएगा? माइनस में, और प्लस में क्या है? 3। माइनस का 6 प्लस का y, माइनस का 6 प्लस का y। अब देखो यहाँ पे भी डाउट होता है, जब भी आपके पास दो नंबर सेम साइन के हैं, या वो माइनस के हैं या वो प्लस के हैं, तो वो आपको ऐड ही करने हैं। अगर वो प्लस के तो प्लस में ऐड करने हैं, माइनस के तो ऐड करके बाहर माइनस लगा देनी है। और वो अगर अपोजिट साइन है तो आप हमेशा याद रखना कि उनका डिफरेंस लिया जाएगा। अगर -6 है और प्लस का y है तो हमेशा इनका डिफरेंस लिया जाएगा, और वो क्या है? 6 का और 1 का डिफरेंस, क्योंकि हमेशा y नहीं सब्ट्रैक्ट होता है, हमेशा सब्ट्रैक्ट क्या होता है जी? सब्ट्रैक्टिंग कोफिशिएंट होंगे। तो कोफिशिएंट कितने? यहाँ पे x का कोफिशिएंट -6 है, यहाँ पे कितना है? 1, तो माइनस का 5 बचेगा, माइनस का 5y। अब देखो क्या बचा हमारे पास? माइनस का 5y, माइनस का 10 और प्लस का 7। वही वाली बात दोबारा आ गई, वो वाली सेम वाली बात है कि जब हमारे पास माइनस और प्लस के दो अलग अलग साइन होंगे तो एक प्लस का ले लूँगा, एक मैं माइनस का ले लूँगा, और कितना हो जाएगा? माइनस के 7। और अब देखो y, ये माइनस का 5 उस साइड जाके किस में हो जाएगा? डिवाइड में, माइनस का 5 कट गया, y इज इक्वल टू कितना आ गया? 7/5।
अब आपके पास केवल और केवल किसकी इक्वेशन आई है, किसकी वैल्यू आई है, आपके पास केवल y की वैल्यू आई है। अब हमें इसको दोबारा से समझना है। आपको करना क्या होगा, हर इक्वेशन में ऐसा ही सेम टू सेम करना है कि आपको किसी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल में निकाल लेनी है। यहाँ पे हमने x इसलिए प्रेफर किया क्योंकि x का कोफिशिएंट 1 था और मैं इस 3y को साइड लेके जाऊंगा तो ये सिंपल आ गया x = 5 - 3y। दूसरा स्टेप क्या होगा कि इस वेरिएबल की इस वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में पुट करना है। अगर ये वाली इक्वेशन होगी तो कौन सी वाली में पुट करना है, इस वाली में। तो इस वैल्यू को किस में पुट किया मैंने इसमें पुट किया, 2 × ये वाली बात होगी। अब क्या है, मैंने आपको पहले बताया था कि मुद्दा क्या है कि हमारा एक सिंगल वेरिएबल में हम इसको बनाएंगे। मुद्दा क्या है कि हम इसको किसमें कंप्लीट करेंगे, सिंगल वेरिएबल में बनाएंगे, जिससे हमारा सॉल्यूशन आसानी से निकल जा सकता है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया कि 5, अब ये किस में रह गया, केवल y में रह गया। किस में रह गया जी, केवल y में, और y की वैल्यू आराम से निकल गई हमारी। अगर यहाँ पे y की निकली है, वो आपसे पूछेगा दोनों के सॉल्यूशन, तो x के कैसे निकालोगे। ये आ तो गया था हमारा x = 5 - 3y, तो x = 5 - 3, y कितना है जी, y आया है 7/5, y आया है 7/5 और 5 - 7 की। देखो अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में डाउट होता है, इस ऊपर वाले के साथ नीचे कुछ नहीं था, तो नीचे क्या होगा, 5 होगा, 5 की मल्टीप्लाई 1 के साथ कितना होगा 5, और 7 की मल्टीप्लाई 3 के साथ कितना होगा 21। अब यहाँ पे दूसरी बात क्या है कि हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। यहाँ पे कितना है 1। एलसीएम का सोल्व करने का तरीका क्या होगा कि इस 1 से जो नीचे है इससे हम इस नंबर को डिवाइड करेंगे, और जो भी क्यूसेंट आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 1 से डिवाइड किया 5 की मल्टीप्लाई 5 के साथ की 25, 5 से डिवाइड किया 1 की मल्टीप्लाई इससे की तो 21। अब 25 - 21 कितना हो गया 4/5 = x। ये तरीका कौन सा है, ये तरीका हम क्या सीख रहे हैं जी, हम क्या सीख रहे हैं, केवल और केवल मेथड सीख रहे हैं। इस वीडियो में हम बेसिक सीख रहे हैं सारा का सारा। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हमने क्या देख लिया कि इसमें हम वैल्यूज पुट कर सकते हैं। हमने एक की वैल्यू निकाली, दूसरे में पुट कर लिया और सॉल्यूशन निकाल दिया। ये हमारा कौन सा मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है। अब इससे नेक्स्ट वाला मेथड कौन सा होगा, अगर मैंने आपको ये पहले ही ये बात बता दी थी कि आप सॉल्यूशन केवल किसका निकाल सकते हो, इंटरसेक्टिंग लाइन वाले का। किसका नहीं निकाल सकते कभी भी, या तो उनके कितने सॉल्यूशन हो जी, इनफाइनाइट, और या कोई सॉल्यूशन नहीं होगा तो हम कभी भी क्या नहीं निकाल सकते। दूसरा मेथड क्या होता है, एलिमिनेशन। क्या होगा, एलिमिनेशन मेथड। देखो पिछले में हमने क्या किया था कि एक की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर दी थी, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, एक को हम एलिमिनेट कर देंगे, खत्म, खलास कर देंगे। वो कैसे करेंगे, हम क्या करते हैं कि इनके कोफिशिएंट को इक्वल करते हैं, किसी के भी आपको जो कन्वीनियंट लगे आपको उसको करने हैं। अगर आपको x का कन्वीनियंट लग रहा है तो x के कर दो, y के कन्वीनियंट कर लग रहा है तो y के कर दो। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है 2 और यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है 1। अगर मैं इस पूरी, देखो अब कोफिशिएंट ऐसे तो बराबर नहीं कर सकता कि मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, हो गया बराबर, नहीं कर सकता भाई। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि मैं एक साइड इक्वेशन में कुछ नहीं कर सकता इस तरीके से। मेरे को क्या करना पड़ेगा, दोनों के दोनों साइड इस तरीके से मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। तो मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई बाई 2 द इक्वेशन सेकंड। 2 से सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूँगा तो सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, वो x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो 2x, 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6 और 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 10। अब आप 2 तरीके से कर सकते हैं इसको, या तो आप इक्वेशन को इसका नाम दे दो इक्वेशन 3 और लिख दो यहाँ पे सबट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम थर्ड। सबट्रैक्ट का मतलब घटाना, कहाँ से, इक्वेशन 1 कहाँ से, 3 से। तो 3 ये इक्वेशन है तो घटाओ 2x + 6y माइनस कौन सी इक्वेशन, ये वाली y। तो ये वाली इक्वेशन तो क्या है 2x + y = यहाँ पे ये क्या है राइट हैंड साइड में 10 और यहाँ पे कितना आ गया 3। अब देखो क्या किया, अब जब भी कभी आप माइनस ऐसे मल्टीप्लाई करो तो इसको ब्रैकेट के बगैर नहीं करना भाई, क्योंकि यहाँ पे केवल इसके पास माइनस रहेगी, लेकिन यहाँ माइनस मल्टीप्लाई में थी और वो दोनों के साइन चेंज कर देगी।
साइन अगर चेंज कर दिए तो माइनस का 2x और प्लस का 2x क्या हो गया, कैंसिल। 6y से y माइनस हुआ तो कितना हो गया, 5y, और 10 माइनस 3 कितना हो गया, 7, और ये 5 मल्टीप्लाई में उस साइड जाएगा, किस में हो जाएगा, डिवाइड, और 7y इज इक्वल टू 7/5। पिछले में हमने क्या किया था, पिछले में हमने एक की वैल्यू निकाल के दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर दी थी, लेकिन इस बार क्या कर रहे हैं कि इस बार हम कोफिशिएंट इक्वल कर रहे हैं, और कोफिशिएंट इक्वल करके किसी एक इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन को माइनस कर दो। क्यों, क्योंकि यहाँ भी x की वैल्यू 2x और यहाँ भी x की वैल्यू 2x, अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा तो 2x माइनस 2x 0 हो गया, और जो आपके सामने हुआ भी है, और बच गया क्या, केवल y। और मुद्दा हर बार वही होगा कि हमें क्या निकालना होगा, सिंगल वेरिएबल में इक्वेशन करनी होगी। किस में करनी होगी जी, सिंगल वेरिएबल में इक्वेशन। लेकिन यहाँ एक बात है कि आप दो तरीके से इक्वेशन को इसको यहाँ से सोल्व कर सकते हो। यहाँ पे कई बार टीचर, हम भी, मैं खुद भी बहुत सारे, कि इस तरीके से करेंगे इसको, किससे, कि इस ऊपर वाली इक्वेशन को यहाँ लिख लेता हूँ, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, और इसके साइन चेंज कर लेते हैं, तो माइनस से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेते हैं, तो माइनस 2x प्लस 2x कट के 0, 6y माइनस वाई 5y, और 10 माइनस 3 7, और y की वैल्यू कितनी आ गई, 7/5। अब अभी तक तो हमारे पास क्या आई है, केवल है y की ही तो वैल्यू आई है, x की भी तो निकालनी होगी, x की कहाँ से निकालेंगे, ये रही। तो यहाँ पे क्या कहा है कि अगर मैं x के मल्टीप्लाई में कितना करूँ, x से ऐड में क्या करूँ, 3 मल्टीप्लाई 7/5 कर दूँ, वो किसके इक्वल है, 5 के। या तो आप इसमें पुट कर दो, या आप इसमें पुट कर दो, जिसमें पुट करोगे आपका सोल्यूशन वही आएगा। और ये तो हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था, क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में साइड जाएगा, नहीं एडिशन में साइड जाएगा, माइनस में 7 3 जा 21/5, एलसीएम 5, 25 माइनस 21 इज इक्वल टू 24/5। ये तो हमने क्या सीख लिए हैं जी, मेथड सीख लिए हैं, बातें सीख ली कि क्या क्या बातें गौर करनी है। नेक्स्ट वीडियो में अच्छे जितने बेहतरीन तरीके के क्वेश्चन होंगे वो सारे वीडियो लेके आऊँगा मैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करना, लाइक करना। जय हिंद, जय भारत।